हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और सुबह सुबह की ब्लॉग की शुरुआत आज मैं शिमला से कर रही हूँ, तो छोटा सा मिनी ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो मैं शिमला पहुँच गई हूँ, मुझे कुछ काम था और हम लोगों ने स्कूटी लगानी थी, तो हम लोगों को जगह ही नहीं मिल रही थी। तो देखिए पार्किंग फुल थी और हम यहाँ डीसी ऑफिस के पास आ गए थे और डीसी ऑफिस के पास थोड़ी छोटी सी जगह मिल गई, नाले में हम लोगों ने पार्किंग लगाई। उसके बाद हम पहुँच गए अपने काम पे। हमें ऑफिस में एक काम था, LIC ऑफिस में। वहाँ पे काम करवाने के बाद हम लोग निकल गए वापस, क्योंकि शिमला में जाम ही इतना था कि हम सुबह 9 बजे के निकले थे और 11 बजे शिमला पहुँचे। तो मतलब कि आधे घंटे का सफ़र 1.5 घंटा 2 घंटा लग गया। तो इतना जाम था, स्कूटी पे आए बट फिर भी काफ़ी जाम था। तो ऊपर ऊपर से आ रहे थे, विधानसभा चौड़ा मैदान हो गए, पर फिर भी वहाँ से भी काफ़ी जाम था। तो हम लोग अपने काम करवा के फिर वापस निकले, क्योंकि हमें कस्टमर की कॉल भी आ गई थी, मुझे भी हस्बैंड जी को भी। तो हम लोग निकल गए थे वापस। और आते वक्त हस्बैंड जी बोलने लगे मुझे प्यास लगी है। तो हम 2 मिनट रुक के छाँव में बैठ के फिर हमने पानी पी लिया, जूस पी लिया। फिर जूस और पानी पीने के बाद हम फिर दोबारा अपनी दुकान की तरफ निकल गए। अब बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है शिमला में और टूरिस्ट भी इतना आया है। तो हम लोग 2 मिनट के लिए यहाँ रेस्ट करने रुके हैं चौड़ा मैदान के पास। और वहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक का थोड़ी सी शांति हो चुकी है, नहीं तो सुबह सुबह तो जब हम आए थे तो उस टाइम बहुत ट्रैफिक लगा हुआ था। तो हम लोगों ने जूस पिया और पानी पिया। उसके बाद निकल चुके हैं हम वापस अपनी दुकान की तरफ। और दुकान से कॉल आ चुकी थी, क्योंकि तो दुकान पहुंचना था और हीना की चाबी भी मेरी दुकान पर रह गई थी। और ईशा को भी वैक्स चाहिए थी, क्योंकि उसने भी कस्टमर का काम करना था, तो सामान भी देना था। और मेरी भी कस्टमर की कॉल आ गई थी, तो मैं भी निकल गई वापस अपनी तरफ। और आते आते मैं आपको दिखा रही हूँ शिमला का व्यू थोड़ा सा। और आपको दिखा रही हूँ कि शिमला में मौसम कैसा है। बहुत तेज़ धूप थी और थोड़ी सी देर बाद बादल हो गए, फिर तूफ़ान भी चल पड़ा। लेकिन थोड़ी देर के लिए चला तूफ़ान और बादल। और हम लोग अपनी डेस्टिनेशन की तरफ वापस आ गए। और हम दुकान पहुंचकर फिर आपको पता ही है, हम रूटीन वर्क में लग जाते हैं, तो वहाँ टाइम ही नहीं लगता काम करने का, ब्लॉग बनाने का। तो काम करते करते इतने बिजी हो जाते हैं। पर ऊपर से जो रास्ता शॉर्टकट है ना, वहाँ से आने में अच्छा लगता है। तो देखिए बादल भी आ चुके हैं और मुझे लगा कि आज बारिश हो ही जाएगी, बट बारिश नहीं हुई। थोड़ा सा तूफ़ान आया और मौसम फिर शांत हो गया। और अब पहुंच गई हूँ मैं शॉप पर। अब थोड़ा सा करूँगी काम, क्योंकि कॉल भी आ गई थी। तो हीना और ईशा दोनों मुझे कॉल कर रही थी, क्योंकि ईशा की वैक्स मेरे पास वैक्स थी, उसको मंगवाई थी शिमला से, तो मैं वो लेकर आ गई हूँ। और हीना की चाबी मेरी दुकान पर रह गई थी, तो बेचारी सुबह से लेकर से बाहर ही बैठी थी, क्योंकि गलती से उसकी चाबी वहाँ छूट गई थी। तो मैं जल्दी से फटाफट आ गई और अब पहुँची हूँ शॉप पे। अब हो गया लंच टाइम और मैं आ गई हूँ हस्बैंड जी की शॉप पे। और देखिए हस्बैंड जी की शॉप में पड़ोस में एक लड़की ना हैंडवर्क से, मतलब हाथों से ये मंदिर वंदिर बनाती है। पहाड़ों के मंदिर, जो पहाड़ों में मंदिर होते हैं। तो आप लोगों को कैसे लगते हैं, मैं काफ़ी ब्लॉग में डालती हूँ इसके मंदिर वगैरह, तो आप लोगों को कैसे लगते हैं आप ज़रूर ब्लॉग में कमेंट करके बताइएगा ब्लॉग में कि कैसे लगते हैं कैसे नहीं। तो आज का मिनी ब्लॉग में यहीं ख़त्म कर रही हूँ। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप लोग फॉलो भी कीजिएगा, फेसबुक पे मुझे फॉलो कीजिएगा और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय। आप लोगों के लाइक की और कमेंट की और शेयर की बहुत ज़रूरत